माता आदिशक्ति, परमपिता परमेश्वर, सभी देवी देवता, पूज्य माता पिता और गुरुजनों को सादर प्रणाम। भाइयों और बहनों नमस्कार। प्रिय बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। माता आदिशक्ति आप सबको सुखी, संपन्न और वैभवशाली बनाए। रक्षाबंधन 30 अगस्त दिन बुधवार को इस वर्ष पड़ रहा है। पूर्णिमा तिथि दिन में बुधवार को 10:13 से स्टार्ट हो रही है और यह तिथि स्टार्ट होने के साथ साथ भद्रा भी शुरू हो जाती है। इसलिए भद्रा की समाप्ति रात 8:57 पे है। उसके बाद आप राखी बांध सकते हैं। गुरुवार को सुबह 31 अगस्त 2023 को पूर्णिमा तिथि 7:47 तक है। गुरुवार को राखी बांधनी है तो 8 बजे के पहले बांध लीजिए, यही शुभ मुहूर्त है। बुधवार रात्रि 8:57 से गुरुवार सुबह 7:47 तक का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इसी में आपको राखी बांधनी है। और राखी बांधने की परंपरा, रक्षाबंधन की शुरुआत कब हुई, इसकी जानकारी देते हैं। जब महाराज बलि से श्री हरि नारायण ने वामन रूप पकड़कर 3 पग भूमि मांगी और 2 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, फिर तीसरा पैर उठाया और कहा कि अब तुम्हारे पास देने के लिए मुझे क्या बचा है वह मुझे दीजिए। तब महाराज बलि ने कहा कि हे प्रभु, आपने सारे ब्रह्मांड को 2 कदम में नाप लिया, परंतु मेरी शरीर अब भी मेरी है। अब यह कदम आप मेरे सिर पर रखिए। तो श्री हरि नारायण ने उनके सिर पर कदम रखा और उन्हें पाताल भेज दिया और उनको पाताल का अधिपति राजा बना दिया। इसके बाद श्री हरि नारायण ने महाराज बलि से कहा कि हे महाराज, आप मुझसे कुछ भी वरदान मांग सकते हैं। तो श्री हरि नारायण से महाराज बलि ने कहा कि हे प्रभु, अब आप मेरे साथ पाताल में ही निवास करें। नारायण ने वचन दे दिया था, उसका उन्हें पालन करना था। तो श्री हरि नारायण बलि के साथ पाताल लोक चले गए। तो उन्होंने बलि से कहा कि मेरे लिए कुछ कार्य बताइए। तो महाराज बलि ने कहा कि हे प्रभु, मैं सो के उठूं सुबह तो मुझे सबसे पहले आपका दर्शन हो। तो नारायण ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। बहुत समय बीत गया। लक्ष्मी जी वैकुंठ में, नारायण पाताल में। तो लक्ष्मी जी के मन में आया कि अब मैं चलकर बलि से अपने पति को वापस लाती हूँ। यह विचार करके उन्होंने नारद जी को याद किया। तो नारद जी आते हैं तो माता ने उन्हें बताया। तो नारद बोले, हे देवी,
बलि अपने वचन का पालन सदैव करता है। आप उसके पास उसकी बहन बनकर जाइए और उससे अपनी रक्षा का और अपने पति के रक्षा का वचन लीजिए, और जब वह आपको वचन दे देता है तो आप जो मांगेंगे दे देगा। तो माता ने नारद जी से कहा, ठीक है, मैं जा रही हूँ। इसके बाद माता पाताल लोक जाती हैं और वहाँ महाराज बलि के द्वारपालों से कहती हैं कि आप जाकर महाराज बलि से कहिए कि उनकी एक बहन आई है, वह बहुत परेशान है, उसके पति को किसी ने बंधक बना लिया है और वह आपके दर्शन करना चाहती है। द्वारपालों ने जाकर बलि से कहा तो बलि ने माता जी को बुलवाया। तो माता जी ने बलि से कहा कि मैं आपको अपना भाई मानती हूँ और आज मैं आपके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर आपसे अपने और अपने पति के रक्षा का वचन लेती हूँ। तो महाराज बलि ने कहा कि हे माता, मैं आपको पहचान रहा हूँ। अब जब आपने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य दिया, आप मेरी बहन बनकर आई हैं, तो आप मेरे कलाई पर रक्षा सूत्र बांधिए और आपको जो मांगना है वह मांग लीजिए। मैं अपने वचन का पालन अवश्य करूँगा। तब माताजी ने महाराज बलि के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। तभी से रक्षा बंधन का शुभारंभ हुआ है और इसके बाद माताजी ने कहा कि आप श्री हरि नारायण को अपने वचनों से मुक्त कर दीजिए। तो महाराज बलि ने नारायण को और माताजी को प्रणाम किया। कहा, हे नारायण, मैं आज से आपको अपने वचन से मुक्त करता हूँ। अब आप माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ जाइए। तब श्री हरि नारायण ने कहा कि हे देवी, अब तुम जब अपने भाई के घर आई, उन्होंने तुम्हारा इतना सम्मान किया और तुम्हारी कामना की पूर्ति की, तो आप कुछ वरदान तो दीजिए इनको। तो देवी लक्ष्मी ने कहा कि भाई, तुमको जो मांगना है मांग लीजिए। तब महाराज बलि ने कहा कि हे देवी, अब मैं जब सुबह सोकर उठूं तो मुझे श्री हरि नारायण के साथ आपका दर्शन का सौभाग्य प्रतिदिन मिलता रहे, यही मेरी कामना है। इसके बाद माता ने बलि को आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं श्री हरि नारायण के साथ रोज सुबह आपको दर्शन दूंगी। यह कहकर देवी और नारायण वैकुंठ आते हैं। तब से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई है। नमस्कार।